गुरुग्राम में एक छात्रा की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई और ऐप के जरिए शुभम नाम के शख्स ने उससे शादी का झांसा दिया और शादी के झांसे के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद जब किसी बात को लेकर अनबन हुई तो उसके साथ पहले तो शुभम ने मारपीट करी और उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर उस पर आग लगा दी। लड़की की हालत गंभीर है और उसे सफदरजंग में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ उसके वकील हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट रीना राय है। मैं सिक्किम से हूँ और दिल्ली में मैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ लाइक 2016 से। ये जो छात्रा का मामला सामने आया है, क्या आपको जानकारी मिली थी? और सफदरजंग में अभी वो एडमिट है, तो आपकी परिवार वालों से बात हुई होगी, क्या बताया उन्होंने? जी आज मेरा केस था पहले थी सजारी कोर्ट में, आफ्टर दैट गुड़गांव में। जो जैसे मैं वापस पहुंची घर तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मैटर है और सफदरजंग में एडमिटेड है। तो त्रिपुरा बोलने से तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट कवर हो गया। तो जैसे कि मैं एक नॉर्थ ईस्ट इम्पैनल्ड एडवोकेट हूँ और दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव। सो छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लोकल सब लोगों के लिए, जनरल के लिए है हेल्पलाइन नंबर 112, 100 से 112, राइट। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले के हैं 1093 और ऑफिस है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो नानकपुरा मोती बाग में है। तो वहाँ हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर से अगर कोई भी केस आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं, तो अगर हमें पता चलता है तो हम जाके वॉलेंटरी हेल्प करने जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है पुलिस वालों को, है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो हम हेल्प करने जाते हैं। तो इसी इंटेंशन से मैं भी आई थी, जो कि ये हमारा काम वॉलेंटरी होता है, प्रो बोनो। तो मैं यहाँ आई थी कि जस्ट टू इंक्वायर व्हाट इज़ द स्टेटस। लेकिन आने से पहले मैंने उनके माँ से बात किया था। उनकी माँ ने बोला था कि हाँ मैम आप आ जाइए, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन मैं जब तक यहाँ पहुँची ट्रैफिक जाम इतना था और गलत एड्रेस भेज दिया था आगे किसी ने। तो फिर बाद में जब तक यहाँ पहुँची तो उनकी माँ को, विक्टिम की माँ को आईसीयू के अंदर ही रख दिया था पुलिस वाले ने। और बाहर पुलिस वाले इतना तैनात थे, एक लेडी कांस्टेबल और 2 जेंट्स थे, वो लोग अंदर ही जाने नहीं दे रहे थे। और मैंने कितनी बार फ़ोन किया, फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया और उनको अंदर आईसीयू से बाहर निकलने भी नहीं दिया। तो बाहर की साइड में पापा बैठे हुए थे वेटिंग हॉल में। तो मैंने उनके पापा से बात करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो त्रिपुरा के होने की वजह से उनका लैंग्वेज में थोड़ा वो था, दिक्कत था। तो मैंने फ़ोन लगाया, एक स्टूडेंट है वहाँ पे, तो मैंने उनसे बोला कि उनसे पूछना कि उनके बेटी को क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन में सारा ट्रांसलेट करके बताया कि उनकी बेटी के मीन्स इस प्राइवेट पार्ट्स में सैनिटाइज़र लगा के ये लाइटर से जलाते थे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी, ऑर्गन्स में भी ऐसे ही करता था वो। और अंदर वॉशरूम में ले जाके, है ना, बिल्कुल गंदा गंदा वो करता था और बाहर निकलने के लिए भी नहीं देता था। 2-3 दिन तक वो बंद करके रखता था। कैसे कैसे करके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला कि पापा अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो, आप लोग अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो आके मुझे ढूंढिए। तब जाके शायद ये लोग यहाँ पे आए, लेकिन उनकी माँ से बिल्कुल बात नहीं हो पाई। आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल इनके पापा ने सिर्फ वो मेरी एक स्टूडेंट बहन से बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया था बाकी। तो इसकी मुलाकात कैसे हुई, कुछ आपको जानकारी मिली हो? या जिस तरीके से ये केस हुआ है, तो ये एक तरीके से निर्भया के केस का ही मामला याद दिला रहा है? एग्जैक्टली, दिस इज सेकेंड निर्भया। जैसे कि देखिए, निर्भया केस में भी हुआ था, है ना, रॉड्स डाल के ये सब करके। इसने भी कुछ ऐसा आई थिंक मेटल्स कुछ डाला है, वो रिपोर्ट में आया। और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये है कि उसका रेप भी हुआ है। लेकिन ये सप्रेस करना चाहते हैं गुड़गांव पुलिस, आई डोंट नो पब्लिक और मीडिया से क्यों बचाना चाह रहे, अंदर भी जाने नहीं दे रहे। और मुझे भी पूछा गया कि मुझे भी जाने नहीं दे रहे थे, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई कार्ड दिखाया, फिर भी उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तो पेशेंट्स को डिस्टर्ब होगा बोल के मैं भी बाहर आ गए। तो वो लोग ऐसे तैनात थे, किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। कब का मामला है और मुकदमा दर्ज हो गया है? ये 19 का एफआईआर लॉज है। इंसिडेंट के बारे में मुझे इतना फुल्ली कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पापा थोड़ा मुझे अनकॉन्शियस टाइप का लगा। तो उनकी माँ भी
स्टेबल नहीं लगा तो उनकी माँ को अंदर ही रख दिया पुलिस वाले ने, बात ही नहीं करने दी। तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि लड़की का क्या था स्टेटस, क्या नहीं। एफआईआर में जो भी मेंशन है शायद वो सच भी हो सकता है, या तो पुलिस वाले क्या लिख 19 सकते हैं। तारीख को मुकदमा दर्ज कर लिया है गुड़गांव पुलिस ने जी। और वो फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। जी जी जी, सफदरजंग में हॉस्पिटल में एडमिट है। और मुझे देख के ये लगा कि सी मस्ट बी लाइक स्ट्रगलिंग, हाँ स्ट्रगलिंग फॉर अ लाइफ, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए उनका हालत। जैसे मैंने उनका फोटोज़ देखा, उनकी माँ ने छोटा सा वो तो दिया था, बाइट तो दिया था किसी एक जर्नलिस्ट को, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर चली गई। निश्चित तौर पर एक भयावह स्थिति है और अब जो जैसा कि ये जानकारी दे रही हैं कि सफदरजंग में वो जिंदगी और मौत की लड़ाई छात्रा लड़ रही है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया।